जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। क्या बहुत अधिक प्रयास करने पर भी आपको वो परिणाम नहीं मिल पाता है जिसके आप हकदार हैं, या फिर आप जिस काम को करने जाते हैं वहाँ बाधा ही उत्पन्न हो जाती है? अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं तो हो सकता है आपका गुरु या बृहस्पति कमज़ोर हो। अगर किसी का गुरु कमज़ोर होता है तो उस व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है और जीवन में हमेशा बाधा ही उत्पन्न होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शांत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आपने भी कभी न कभी ये उपाय ज़रूर किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौभाग्य को बढ़ाने वाले और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बृहस्पति जी किस प्रकार उत्पन्न हुए थे। तो ऋग्वेद के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि अंगिरा नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे। अपने तपोबल से इन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की थी। महर्षि अंगिरा के ज्ञान की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन इतना ज्ञान और तपोबल होने के बाद भी महर्षि अंगिरा बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उनकी पत्नी स्मृति भी बहुत ही विचलित रहती थी। कोई मार्ग न सूझते देखकर महर्षि अंगिरा की पत्नी ने ब्रह्मदेव की अखंड तपस्या शुरू कर दी। स्मृति की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मदेव ने दोनों दंपति को पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन व्रत बताया। ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर वो पूरी आस्था और नियमों के साथ पुंसवन व्रत का संकल्प लेते हैं तो उन्हें एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद दोनों को एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुणवान और ज्ञानवान थे। महर्षि अंगिरा के पुत्र होने के कारण इस बालक का नाम अंगिरा नंदन रखा गया, जो कि बाद में जाकर बृहस्पति जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने पिता की तरह ही अंगिरा नंदन भी बहुत ही अधिक ज्ञानी थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने एक शिवलिंग निर्मित किया और इस शिवलिंग की घोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंगिरा नंदन को दर्शन दिए। भगवान शिव ने अंगिरा नंदन से कहा, हे पुत्र, तुमने मेरा बहुत ही अधिक तप किया है, इसलिए तुम अब से बृहस्पति के नाम से जाने जाओगे। तुम धर्म और नीति के महान ज्ञाता हो, इसलिए अपने ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करो। इस प्रकार देवों के देव महादेव ने बृहस्पति को देवगुरु की उपाधि दी और नवग्रह मंडल में स्थान भी दिया। तो इस प्रकार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का जन्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम। जय हनुमान जी।